नए साल के पहले दिन किसानों को प्रधानमंत्री का तोहफा, 10 करोड़ अन्नदाताओं के खाते में 20,000 करोड़ ट्रांसफर, पीएम सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी। यूपी के कन्नौज में मोहम्मद याकूब के घर मंगाई गई नोट गिनने की मशीन, भारी मात्रा में नकदी मिलने की जानकारी, आयकर विभाग की टीम कर रही है जांच। यूपी के कन्नौज में पुष्पराज जैन और मोहम्मद अयूब के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी, आईटी टीम ने पंपी जैन के ठिकानों पर बिताई रात। पंपी जैन के इत्र से जुड़ी सभी कंपनियों के खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज, सालाना आय के स्रोत का आयकर टीम लगा रही है पता। पंपी जैन के ठिकानों से आयकर चोरी से जुड़े कागजात और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किए गए जब्त, आज शाम तक खत्म हो सकती है रेड। दिल्ली में इत्र कारोबारी मियां मलिक के घर भी आईटी रेड जारी, दस्तावेजों को खंगाल रही है आयकर विभाग की टीम। दिल्ली में मियां मलिक के घर पहले आयकर विभाग के और अधिकारी पहुंचे, ईश्वर स्थित घर में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। वैष्णो देवी मंदिर में खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर से शुरू की गई यात्रा, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ की होगी उच्च स्तरीय जांच, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा प्रधान सचिव गृह करेंगे घटना की जांच। जम्मू के माता वैष्णो देवी मंदिर में देर रात मची भगदड़, नए साल पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से अब तक 12 लोगों की मौत, जान गंवाने वालों में 4 लोग यूपी के भी शामिल, 20 से ज्यादा लोग घायल। केंद्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए मिलेगा मुआवजा। वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं, शोक में डूबे परिवारजनों के प्रति संवेदना। सीएम योगी ने भी माता वैष्णो देवी हादसे पर जताया दुख, सीएम ने लिखा दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मन अत्यंत व्यथित है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 10-10 लाख मुआवजा, घायलों को 2 लाख की आर्थिक मदद भी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक श्रद्धालुओं के बीच विवाद के बाद हुई थी धक्का मुक्की, जिसके बाद मची थी भगदड़। आज आजम के गढ़ में सीएम योगी भरेंगे हुंकार, रामपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल, 95.56 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। नए साल 2022 के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी को दी शुभकामनाएं, आंगल नव वर्ष 2022 की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई लिखा। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की मीटिंग, कोरोना की रोकथाम के लिए जारी किए दिशा निर्देश। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना, कहा चुनावी रैलियों में सरकारी पैसों का हो रहा दुरुपयोग, जनसभाओं से बढ़ता है आर्थिक बोझ। मायावती ने कहा चुनाव को लेकर बीएसपी की कार्यशैली अलग, हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे, दूसरे दल हमारी चिंता न करें। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का एसपी बीजेपी पर हमला, कहा दोनों पार्टियां बैसाखियों के सहारे चल रही हैं। आईटी रेड के बहाने केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, इत्र कारोबारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश, समाजवादी सरकार ने गरीबों का पैसा लूटा। एसपी एमएलसी के ठिकानों पर आईटी रेड पर अखिलेश यादव का बयान, राजनीति के तहत पड़ रहे छापे, बीजेपी के लिए काम कर रही हैं एजेंसियां। अखिलेश यादव ने कहा एसपी नेताओं को बनाया जा रहा है निशाना, पिछले कई महीनों से रेड की खबर थी। रायबरेली में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा समाजवादी इत्र का नारा देने वाले भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे। सीएम योगी ने छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा भ्रष्टाचार का पैसा जेसीबी से निकाला जा रहा है, पैसा निकलने से समाजवादी पार्टी को दिक्कत। शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर पलटवार किया, कहा कि उनकी सरकार में अगर नौकरी में कहीं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए तो वे इस्तीफा दे देंगे या मुख्यमंत्री संन्यास ले लेंगे।
यूपी के बांदा में मंत्री नंद गोपाल नंदी का अखिलेश यादव पतंज। कहा अखिलेश यादव ओसामा बिन लादेन को अपना पिता या राष्ट्रपति की संज्ञा दे सकते हैं। गाजियाबाद में यतीश्वर आनंद की सभा में एक शख्स का गला काटने की धमकी वाला वीडियो को ओवैसी ने किया ट्वीट। लिखा मोदी योगी के निजाम में नरसंहारी बुजदिलों की खुली छूट का सबूत। गाजियाबाद में यतीश्वर आनंद की सभा में एक शख्स ने मंच से ओवैसी को जान से मारने की धमकी दी थी। कहा था ओवैसी तुम्हारी गर्दन काट देंगे। लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान के तीनों चरणों के तहत अपराधियों को सजा। 1087 अभियुक्तों को मिला आजीवन कारावास। गौतम बुद्ध नगर में अप्रैल से शुरू होगा हेलीपोर्ट का काम। नोएडा प्राधिकरण ने जारी किया ग्लोबल टेंडर। देश नए साल का जश्न मना रहा है। वाराणसी में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। 12 बजते ही शहर में पटाखे फोड़े गए। गंगा घाटों पर महाआरती हुई। काशी विश्वनाथ धाम में नववर्ष के पहले ही दिन एक नया कीर्तिमान बना। पहली बार 1001 शंखों की ध्वनि गूंजी। नए साल पर मथुरा का राधा कुंड अद्भुत रोशनी के बीच सजाया गया। कुंड के चारों ओर राष्ट्रीय ध्वज के रंग के गुब्बारे दिखे। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नए साल पर कान्हा के दर्शन के लिए जन सैलाब। ओमिक्रॉन का नहीं दिखा खौफ। बरेली में बीजेपी ने निकाली जन विश्वास यात्रा। अमित शाह ने रोड शो निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह और संतोष गंगवार हुए शामिल। बरेली की गलियों में बीजेपी का भव्य रोड शो। अमित शाह ने लोगों का किया अभिवादन। रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। अयोध्या रैली में अमित शाह ने कहा एसपी बीएसपी ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया। ये कुछ भी कर ले, राम मंदिर बनकर रहेगा। 2 जनवरी को पश्चिमी यूपी में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरठ में खिलाड़ियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी मौजूद। हरदोई में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक युवा मोर्चा सम्मेलन में बोले आजादी के बाद से मुसलमानों की जनसंख्या हुई 10 गुना ज्यादा। सोचो हम कहां जाएंगे। चुनावी मैदान में उतरे शिवपाल की बीजेपी को खुली चुनौती। बोले मेरी सरकार में भर्तियों में नहीं हुआ भ्रष्टाचार। बीजेपी आरोप साबित करे, राजनीति से ले लूंगा संन्यास। मथुरा में हिस्ट्री शीटर की गाड़ी ने पुलिस जीप को मारी टक्कर। एक दरोगा रामकिशन की मौत, 2 सिपाही हुए घायल। कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा अखिलेश जी का खाता नहीं खुलेगा। उन्नाव में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। विधानसभा अध्यक्ष हरनारायण दीक्षित ने भगवंत नगर विधानसभा में किया स्वागत। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा सिद्धार्थनगर जिले पहुंची। जनप्रतिनिधियों ने, पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। कुशीनगर में न्यू ईयर मेले की रंगत रही फीकी। भीड़ रोकने के लिए प्रशासन ने किए सख्त इंतजाम। कुशीनगर में जश्न के चक्कर में दिखी लापरवाही। आरके ऑर्केस्ट्रा की नर्तकियों ने जमकर लगाया अश्लील गानों पर देर रात तक ठुमका। कानपुर में विवाद के बाद दबंगों ने किया पथराव। मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने जमकर बरसाए ईंट पत्थर। घटना सीसीटीवी में कैद। भदोही में एक महिला के रेलवे ट्रैक पर लेटने से मचा हड़कंप। पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या की कोशिश। अलीगढ़ में कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर हुआ विरोध प्रदर्शन। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने पर हुई कार्रवाई। हापुड़ में शराबी युवक ने की फायरिंग। गोली लगने से 2 युवक घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। बाजपुर पुलिस ने गोलीकांड में फरार चल रहे आरोपियों के घरों को नोटिस किया चस्पा। न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई को दिया अंजाम। कानपुर में छात्रा की हत्या मामले में पुलिस ने दी आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक तरफा प्यार में दिया था हत्या को अंजाम।
बदायूं से होते हुए रामपुर के शाहबाद पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा। राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। चंदौली में चोरों ने पुलिस को दी चुनौती। एसपी आवास से कुछ दूरी पर स्थित बैंक में की सेंधमारी। 28,000 के सिक्के साथ ले गए। कुशीनगर में नदी में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। हत्या का लाश फेंके जाने की आशंका। बेहतरीन कार्य करने के लिए सहारनपुर के आंगनवाड़ी वर्कर बबीता को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। 3 जनवरी को लखनऊ में होगा सम्मान। औरैया में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। बस्ती में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली मारकर किया गया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों पर कई मुकदमे हैं दर्ज। मैनपुरी में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। असलहों का जखीरा बरामद कर एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अमरोहा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खुशक तालाब इलाके में चला एसडीएम का बुलडोजर। तालाब की जमीन को कराया गया कब्जा। आजमगढ़ में शातिर चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने चोरी के 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी और लूट की 11 वारदातों को दिया था अंजाम। प्रयागराज में हुई गोलीबारी मामले में कार्रवाई। चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। तीनों पर घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में हुई कार्रवाई। मेरठ में वाहन माफिया पर योगी सरकार का हंटर। डॉन हाजी गल्ला की 15 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। चोरी के वाहनों की कटाई के लिए बनाया अरबों का साम्राज्य। नए साल पर सहारनपुर पुलिस ने चाक चौबंद की सुरक्षा व्यवस्था। सभी चौराहों पर पुलिस चला रही चेकिंग अभियान। कोविड नियमों का सख्ती से कराया जा रहा है पालन। ललितपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान सब्जी भरे ट्रक से गांजा किया बरामद। 2 आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीलीभीत में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत लगाई गई प्रदर्शनी। छात्रों ने प्रदर्शनी में पेश किए अपने बनाए हुए विशेष मॉडल। उत्तरकाशी के हासिल में नववर्ष का स्वागत पर्यटकों ने धूमधाम के साथ किया। पर्यटकों ने पहाड़ी गानों पर जमकर किया डांस। देहरादून में नए साल के पहले दिन सरकार का छात्रों को तोहफा। सीएम धामी ने किया निःशुल्क टैबलेट योजना का शुभारंभ। उत्तराखंड में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा चरण शुरू। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद। नए साल के मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। लिखा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देहरादून में मौन उपवास पर बैठी कांग्रेस। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई सहित तमाम मुद्दों के विरोध में किया उपवास। उत्तराखंड में 35 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम फाइनल। जल्द आएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेश गोदियाल और हरीश रावत ने दी जानकारी। उत्तरकाशी पुलिस को नए साल के पहले दिन नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 1 किलो 100 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तारी हुई। जसपुर में प्रशासन एक साथ 2 जगह अवैध खनन पर की छापेमारी। खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी भीषण आग। वहीं वन विभाग भी वनों को जलने से रोक पाने में असफल साबित हो रहा है। एमपी के सीएम शिवराज ने 600 करोड़ की मदद के लिए केंद्र का आभार जताया। कहा, केंद्र के इस कदम ने आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने का दिखाया है संकल्प। 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर कालीचरण। रायपुर कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। महात्मा गांधी पर अमर्यादा टिप्पणी मामले में हुई थी गिरफ्तारी। बाबू पर विवादित टिप्पणी के विरोध में रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। सीएम बघेल समेत सभी प्रमुख नेता हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने पर खाद्य अधिकारी संजय दुबे गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी के आरोप। तेज बारिश से चेन्नई हुआ पानी। सड़कों पर पानी का सैलाब। सीएम स्टालिन ने हालात का लिया जायजा। सोशल मीडिया पर छाया एक डॉग का खास वीडियो। सनसेट का दीदार करते नजर आ रहा है डॉग। लोगों के दिलों को छू रहा है वीडियो।
एक पक्षी को सूझी मस्ती बेशुमार, पक्षी ने अकेले ही पार्क में उठाया सीसॉ पर झूलने का लुत्फ। लोगों ने कहा इसने टाइम पास के लिए ढूंढा है बढ़िया जुगाड़। मॉर्निंग वॉक का 3 दोस्तों ने जमकर उठाया मजा, एक महिला, घोड़े और डॉग ने सुबह सुबह एक साथ की ढेर सारी मस्ती। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से रौंदा, रिकॉर्ड 8वीं बार बना एशिया का चैंपियन। बिहार ने टीकाकरण में 10 करोड़ डोज के आंकड़े को किया पार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग को दी बधाई। नए साल से पहले ओमिक्रॉन पर राहत देने वाली रिपोर्ट, रिसर्च के मुताबिक दुनिया में कोरोना के खात्मे की पहली सीढ़ी है ओमिक्रॉन। न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर बांद्रावली सीलिंग का खूबसूरत नजारा, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया बांद्रावली सीलिंग। जम्मू कश्मीर में पुंछ सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने मनाया नए साल का जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। नए साल के जश्न में डूबी दुनिया, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में लोगों ने आतिशबाजी के साथ किया नए साल का स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोगों के बीच नए साल का उत्साह, ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज पर नए साल की दस्तक देते ही हुई आतिशबाजी। उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में आतिशबाजी के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया, लोगों ने देखा खास नजारा। पाकिस्तान के क्वेटा में जोरदार धमाका, हादसे में 4 लोगों की मौत, करीब 15 घायल, जांच एजेंसियां कार्रवाई में जुटी। अमेरिका के कोलोराडो में जंगल में आग से हड़कंप, रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल में लगी आग, 600 घर हुए जलकर तबाह, 6 से ज्यादा लोग झुलसे। अभिनेत्री अनन्या पांडे दोनों न्यू ईयर वेकेशन पर हैं। अनन्या ने न्यू ईयर वेकेशन के दौरान पिंक हैट में हिरण के साथ वीडियो किया पोस्ट। नए साल से पहले वेकेशन मोड में शिल्पा शेट्टी बेटी के साथ हेलीकॉप्टर की राइड ली, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंबई की अंधेरी कोर्ट से नहीं मिली राहत, जावेद अख्तर की ओर से दायर मानहानि केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी हुई खारिज।